बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम है आदिल अब्बास। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको हाउस वायरिंग के अंदर आने वाले एक अहम फॉल्ट के बारे में बताऊंगा, जिसको हम लोग मुसलसल नज़रअंदाज करते रहते हैं, जिसकी वजह से महीने के आखिर में हमें काफ़ी ज़्यादा बिजली का बिल भरना पड़ता है। ये फॉल्ट है तो बहुत ही छोटा सा। अगर आपके घर में भी इसी तरह का कोई मसला है और आपके बिल मुसलसल ज़्यादा आते हैं तो आप इस फॉल्ट को ठीक करा के अपने बिलों में काफ़ी हद तक कमी ला सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये फॉल्ट कौन सा है। दोस्तों, तो कुछ दिन पहले ही हमारा ये बिजली का मीटर नया लगा है। इससे पहले यहाँ पे डिस्क वाला पुराना मीटर लगा हुआ था। तो हुकूमत की जानिब से ये अब ऐलान किया गया है कि जितने भी पुराने डिस्क वाले मीटर लगे थे उनको हटा के उनकी जगह पर ये नए डिजिटल मीटर लगाए जा रहे हैं। तो जो पुराना मीटर लगा था उससे वायरिंग के अंदर कोई मसला नहीं था, लेकिन अब जैसे ये नया मीटर लगा है तो घर के अंदर एक छोटा सा वायरिंग में मसला बन गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमारे घर के अंदर जितनी भी छत के अंदर लाइटें लगी हुई थीं वो स्विच ऑफ होने के बावजूद भी हल्की हल्की जल रही हैं। तो अगर एक ये लाइट के साथ मसला बन जाता तो फिर तो हम इसे नज़रअंदाज कर देते कि शायद कि ये इस लाइट की ख़राबी है। अगर एक लाइट में इस तरह की ख़राबी बन जाए तो आप इसकी जगह पर नई लाइट लगा के भी चेक कर सकते हैं। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये एक लाइट की वजह से मसला बना है या सारी लाइटें इस तरीके से कर रही हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि इस लाइट का स्विच ऑफ है, उसके बावजूद भी हल्की हल्की जल रही है, जबकि ये लाइट फुल जल रही है। लेकिन इसको जब ऑफ़ करता हूँ तो ये भी हल्की हल्की जलती हुई नज़र आती है। और इसके साथ ही घर की और भी जितनी लाइटें हैं वो भी सभी की सभी हल्की हल्की जल रही हैं, हालांकि उनके स्विच भी बंद हैं। दोस्तों, दिन की रोशनी में इनका पता नहीं चलता कि ये जल रही हैं या नहीं, लेकिन रात को वाज़ेह तौर पर ये जलती हुई नज़र आती हैं। अब जैसे ही इसकी स्विच को मैंने ऑन किया है तो आप देख सकते हैं कि ये बेहतरीन तरीके से रोशनी दे रही है, लेकिन जैसे ही स्विच को बंद करूँगा इसके बावजूद भी ये हल्की हल्की जलती रहेगी। दोस्तों, इसी तरीके से अगर दिन रात घर की लाइटें मुसलसल चलती रहें तो लाजमी बात है कि बिजली के बिलों में तो इजाफा देखने को ही मिलेगा। दोस्तों, तो अब देखते हैं कि इस मसले को किस तरीके से ठीक करना है। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपके घर के अंदर कौन कौन सी लाइट इस तरीके से मसलक कर रही हैं। कुछ लाइटें मसलक कर रही हैं तो फिर वो लाइटों का फॉल्ट भी हो सकता है। अगर सारी घर की लाइटिंग इस तरीके से मसलक कर रही है तो वायरिंग के अंदर ये छोटा सा मसला बन गया है। दोस्तों, तो किसी भी लाइट और स्विच बोर्ड को खोलने की ज़रूरत नहीं, आपने सीधा वहाँ पर चले जाना है जहाँ पर आपके घर का मेन स्विच लगा हुआ है। तो यह घर का मेन ब्रेकर बॉक्स जहाँ से पूरी घर की सप्लाई को ऑन और ऑफ़ करते हैं। तो इसके कवर को पहले ही मैंने ओपन कर लिया है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ये मेन ब्रेकर लगा हुआ है। आपके घर में इस तरह का ब्रेकर भी हो सकता है या इसकी जगह पर मेन स्विच भी हो सकता है, एक ही बात है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारी इनपुट वायर है वो आपने तलाश करनी है कि मीटर से हमारी कौन सी इनपुट वायर इसके अंदर आ रही है। तो ये हमारी मेन वायर है जो यहाँ से इसके अंदर इंटर हो रही है। तो दोस्तों, ये हमारी फेस वायर है जो कि मीटर से इसके अंदर इंटर हो रही है और यहाँ से आउट होकर बाकी वायरिंग के अंदर जा रही है। अब जैसे ही मैं इस न्यूट्रल वायर को टेस्टर लगा के चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा इस न्यूट्रल के अंदर करंट आ रहा है। हालांकि न्यूट्रल के अंदर करंट नहीं आना चाहिए बल्कि यहाँ पे करंट आना चाहिए था। तो इस तरीके से जो हमारा फेस वायर है वो न्यूट्रल बन गई है और न्यूट्रल वायर फेस बन चुकी है। तो अभी हमारा जो करंट है वो फेस के बजाय न्यूट्रल के अंदर आ रहा है। तो मसला ये बना है कि जो लाइनमैन यहाँ मीटर लगाने आया था उसके पास शायद वायर नहीं थी, जिसकी वजह से उसने एक ही कलर दोनों के अंदर यूज़ किया है। ठीक है, जिसकी वजह से ये फॉल्ट बन गया है कि न्यूट्रल और जो फेस है वो चेंज हो गया है। दोस्तों, तो मीटर की इन वायर को हमने तब्दील करके लगाना है। जहाँ पे हमारी पहले ब्लैक लगी थी, ब्लैक को हमने रेड की जगह पर लगा देना है और रेड वायर को हमने ब्लैक की जगह पर लगा देना है। तो ये हमारी वैसे न्यूट्रल थी लेकिन अभी ये फेस बन गई है, तो इसको हमने अभी रेड की जगह पर लगा देना है और रेड वायर को इस ब्लैक की जगह पर लगा देना है। तो इस तरीके से इन वायर को चेंज करके लगाने से हमारी जो सप्लाई है वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। पहले हमारी सप्लाई इसकी वजह से उल्टी हो गई थी, जिसकी वजह से जो करंट है वो सीधा उन लाइटों के अंदर जा रहा था, मतलब वो स्विच के अंदर से कंट्रोल होकर नहीं जा रहा था बल्कि वो डायरेक्ट न्यूट्रल के ज़रिए लाइटों तक जा रहा था। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो फेस है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। यहाँ पे फेस आना चाहिए तो यहीं पे आ रहा है और इस तरीके से आउटपुट भी हमारा फेस बिल्कुल ठीक आ रहा है। और बाकी दोनों ब्रेकर के अंदर भी हमारा जो फेस है वो बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है। पहले हमारा न्यूट्रल के अंदर करंट आ रहा था। तो अब रात का टाइम हो चुका है तो चेक करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पहले हमारा स्विच ऑफ होने के बावजूद भी जो लाइटें थी वो हल्की हल्की चलती रहती थी, लेकिन अब हमारा स्विच ऑफ है तो ये लाइटें भी ऑफ है। अब जैसे ही मैं इन लाइटों को ऑन करूँगा ये तब ही ऑन होगी, अदरवाइज़ ये ऑन नहीं होंगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो लाइटिंग है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रूटीन वाइज चल रही है। स्विच ऑन करेंगे तब ये चलेगी, अदरवाइज ये नहीं चलेगी, क्योंकि पहले इसकी सप्लाई उल्टी थी जिसकी वजह से ये जो हल्की हल्की चलती रहती थी। लेकिन अब इसकी सप्लाई को हमने सीधा कर दी है तो अब ये स्विच के साथ ही कंट्रोल होकर ऑन होगी। दोस्तों, तो इस तरीके से इस फॉल्ट को ठीक करके बिजली के बिल में काफ़ी हद तक कमी लाई जा सकती है।
दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, अगर आप बिजली का काम बिल्कुल नहीं जानते तो इस काम को आपने किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन से करवा लेना है, ख़ुद नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट करंट आ रहा होता है। तो ये एहतियात आपने ज़रूर करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपने जान लिया होगा कि इस फॉल्ट को किस तरीके से ठीक करते हैं, कि अगर आपके घर में भी जो सारी लाइटें हैं वो बगैर स्विच को ऑन किए जलती रहती हैं तो इसको किस तरीके से ठीक किया जाता है। दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें, ताकि आइंदा भी आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहें।